मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 फरवरी 2026 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। आज से फाल्गुन यानी कि फागन महीने की शुरुआत हो गई है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोली, लेकिन बड़ी बात यह है आम आदमी के लिए इस बार कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इस बार बजट में टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई है। और बड़ी बात यह है बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी इस बार नहीं हुआ है। वैसे सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची, लेकिन इस साल होने वाले पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली कोई भी घोषणाएं नहीं हुई है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियो पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बजट में बड़ा ऐलान ये भी हुआ है कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होगी, क्योंकि कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी, लेकिन अब जानकारी यह है T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। दरअसल आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। इसी वजह से आईसीसी के इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया है। पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की है कि वह T20 वर्ल्ड कप 2026 में तो हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करेगा। एक और बड़ी खबर, इस बार देश भर के किसानों को बजट से काफी सारी उम्मीदें थी। भले ही किसान संगठनों ने सरकार से पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से बजट में इसको लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में किसानों को पुरानी राशि यानी 6,000 रुपए सालाना ही मिलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, केंद्रीय बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों यानी कि टैक्स में हिस्सेदारी के तौर पर 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि इस बार राजस्थान को अधिक पैसा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में राज्यवार दिए गए हिस्सों में इसका ब्यौरा दिया गया है। और देखिए, वैसे तो राजस्थान के लिए इस बजट में कोई अलग से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। ऐसे में प्रदेश में कुल 41 जिले हैं। इस तरह केंद्र की योजना के तहत राजस्थान में 41 गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करने वाला है। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इसे प्रदेश के लिए निराशाजनक करार दिया है। गहलोत ने कहा, देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई मेंशन नहीं होना प्रदेश के लिए सौतेलेपन का झलक है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर भी कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में किसी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। गहलोत बोले, इस बार का बजट बेहद ही निराशाजनक रहा। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट को विकसित भारत का बजट कहा जा रहा था, लेकिन राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। बेनीवाल ने कहा कि इस बजट ने राजस्थान के युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह बजट मेरे लिए बेहद ही निराशाजनक रहा। एक और बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान से सटे राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे बड़े स्तर पर नए रेल रूट्स पर सर्वे कर रहा है। अनूपगढ़ से खाजूवाला होते हुए जैसलमेर बाड़मेर तक ट्रैक बिछाने से सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं पचपदरा रिफाइनरी के कारण बाड़मेर रेलवे विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाना बेहद अहम है और इसी दिशा में लगातार नए कार्य किए जा रहे हैं।
राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत को लेकर अब जांच तेज हो गई है। मामले की तह तक जाने के लिए गठित एसआईटी ने रविवार को पाल रोड स्थित आश्रम में मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश खुद एसआईटी टीम के साथ आश्रम पहुंचे। वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल में से अहम साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत अब संदेह के घेरे में आ गई है। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम हर एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है और विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कहीं भी कोई चीज पीछे न छूट जाए। दरअसल आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद मामला लगातार गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स कई सवाल उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश में साइलेंट अटैक यानी कि अचानक मौत के मामले बढ़ गए हैं। कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि एक व्यक्ति अपने खेत से एक गाय को भगा रहा था। व्यक्ति को भागते भागते हार्ट अटैक का झटका आ गया। वहीं ताजा मामला उदयपुर का है। उदयपुर में 48 साल के युवक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। युवक मोबाइल शॉप पर आकर वहां रखी बेंच पर बैठा था। उसने पास में रखे कैंपर से गिलास उठाकर पानी पीने की कोशिश की। तभी कुछ ही सेकंड में वह अचेत होकर गिर गया। दुकानदार और अन्य ग्राहक उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर से भी बड़ी खबर है। एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में सर्जन की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए थे। वहां पर रविवार को सीने में अचानक दर्द उठा। उसके बाद उन्हें पास ही के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। डॉक्टर यादव एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर थे। उन्हें पिछले साल ही ट्रामा सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाया गया था। एक और बड़ी और काम की खबर देखिए। वैसे कल सराफा बाजार बंद थे, लेकिन शेयर बाजार और बाकी बाजार खुले थे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भी भारी गिरावट देखी गई। वायदा बाजार में कल 1 फरवरी को चांदी करीब 25,000 रुपए यानी कि 9% गिर गई। वहीं सोने में भी करीब 12,000 रुपए की गिरावट देखी गई। यानी कि वायदा बाजार में बीते 2 दिनों से सोने और चांदी के भाव ढेर हो गए हैं। अब इसका असर आज सराफा बाजार में भी देखने को मिलेगा। देखना होगा आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव कितने गिरते हैं। लेकिन देखिए, वायदा बाजार में बीते 2 दिनों में सोना 31,000 और चांदी 1,36,000 रुपए सस्ती हो गई है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान के कोटपुतली, बहरोड समेत कई जिलों में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई। दोपहर के बाद कोटा, चित्तौड़गढ़ में तो ओले गिरे। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। वहीं भीलवाड़ा के मांडल में सुबह घने कोहरे की वजह से बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री गंभीर घायल हो गया। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। हालांकि उधर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब सर्दी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह जो नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रखा है, इसका असर आज भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जैसे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, यानी कि प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से। यहाँ पर आज भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। वैसे आज जो 2 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसका असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दिखाई देगा। हालांकि पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। कल यानी कि 1 फरवरी को पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में 49.50 रुपए की बढ़ोतरी की। आपको बता दूं, इस साल यह लगातार दूसरा महीना है जब कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। नई रेट लिस्ट के बाद राजस्थान में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 49.50 रुपए बढ़कर 1769.50 रुपए का हो गया है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, 1 फरवरी 2026 से शराब महंगी हो जाएगी। शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि इससे दुकानदार के मुनाफे पर असर होगा। इसके साथ ही स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग महंगी होगी। लेन देन पर टैक्स 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। यही वजह रही कल शेयर बाजार अचानक धड़ाम हो गए थे।
है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, ईवी स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारें और सोलर से जुड़ी चीजें सस्ती होगी और विदेश टूर पैकेज भी सस्ता होगा क्योंकि टीसीएस रेट को घटाकर 2% कर दिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।